नेपाल से उठी चेतावनी, हिमालय कब संभलेगा। नमस्कार, सुधाकर भट्ट हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं 12 मास। नेपाल में कुछ ही समय पहले जो हुआ उसने एक बार फिर पूरे हिमालय क्षेत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। भोटेकोशी नदी क्षेत्र में अचानक आई भीषण बाढ़ ने कुछ ही समय में घर, सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी संरचनाओं को तबाह कर दिया। शुरुआती जांच में ग्लेशियरों के बड़े हिस्से के टूटने से अचानक पानी बढ़ने की बात सामने आई। नदी का जलस्तर कुछ ही मिनटों में कई मीटर बढ़ गया और उसके बाद नेपाल तिब्बत सीमा पर भूस्खलन से बनी एक झील के ओवरफ्लो होने की खबर ने खतरे को और बढ़ा दिया है। यानी एक आपदा खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी संभावित बाढ़ का खतरा सामने आ गया। लेकिन सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, सवाल पूरे हिमालय का है, क्योंकि वैज्ञानिक कई वर्षों से बता रहे हैं कि हिमालय के ग्लेशियर तेजी से बदल रहे हैं। ICIMOD की 2026 की रिपोर्टों के मुताबिक हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के बर्फ खोने की रफ्तार 2000 के बाद लगभग दोगुनी हो गई है। 1990 से 2020 के बीच इस क्षेत्र के ग्लेशियरों का कुल क्षेत्रफल करीब 12% घटा है। इसका एक मतलब यह भी है कि पहाड़ों में पानी के स्रोतों और ग्लेशियर झीलों से जुड़े खतरे को अब पहले से ज्यादा गंभीरता से देखने की जरूरत है। और खतरा सिर्फ बर्फ तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड में 2015 से 2024 के बीच 4600 से ज्यादा भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई और इनमें 316 लोगों की जान गई। अब जरा अपने आसपास देखिए। नदियों के किनारे निर्माण हो रहा है, गदेरों और प्राकृतिक जलधाराओं के आसपास बस्तियां बढ़ रही है, पहाड़ों की ढलानों को काटकर सड़कें और बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं। यह विकास जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विकास पहाड़ की क्षमता और निर्धारित मानकों के हिसाब से हो रहा है। अगर पहाड़ों में निर्माण के लिए नियम है तो उनका पालन कौन सुनिश्चित कर रहा है। कितनी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान हुई, कितने निर्माणों की जांच हुई, कितने मामलों में नियमों का उल्लंघन मिला और कितने मामलों में कार्रवाई हुई। इन सवालों के जवाब सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर दिखाई देने चाहिए, क्योंकि आपदा आने के बाद राहत पहुंचाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आपदा से पहले खतरे को पहचाना जाए। नेपाल हमें एक चेतावनी दे रहा है, उत्तराखंड की घटनाएं हमें पहले से चेताती रही है। हिमाचल, सिक्किम और दूसरे हिमालयी क्षेत्र भी लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। यह कदम गलत होगा कि हर आपदा के पीछे सिर्फ इंसानी गतिविधियां जिम्मेदार हैं, लेकिन यह सवाल पूछना बिल्कुल जरूरी है कि जब खतरे के संकेत हमारे सामने हैं तो हमारी तैयारी कितनी आगे बढ़ी है। क्या हम नदियों और गदेरों के प्राकृतिक रास्तों को सुरक्षित रख रहे हैं? क्या संवेदनशील ढलानों पर निर्माण को नियंत्रित किया जा रहा है? क्या वैज्ञानिक चेतावनियों को हमारी नीतियों और स्थानीय योजनाओं में जगह मिल रही है? और सबसे अहम, क्या हम अगली आपदा का इंतजार कर रहे हैं या उससे पहले तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हिमालय को लेकर अब बहस भावनाओं से नहीं होनी चाहिए, तथ्यों से होनी चाहिए। जो बदल रहा है उसका वैज्ञानिक रिकॉर्ड सामने रखा जाए, जहां खतरा है उसकी पहचान हो, जहां नियम है उनके पालन की जांच हो और जहां लापरवाही है वहां जिम्मेदारी तय हो। नेपाल में हुई तबाही को सिर्फ एक खबर मानकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन अगर हमने इसे चेतावनी की तरह नहीं देखा तो अगली तस्वीर शायद किसी और हिमालयी घाटी से आएगी। सवाल यही है, हम उससे पहले संभलेंगे या फिर उसके बाद?